मेरे मुहतरम अजीज दोस्तों, ये बात तयशुदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जो कामयाबी का मयार है वो तकवा है। मालो दौलत कामयाबी का मयार नहीं, हुस्नो जमाल कामयाबी का मयार नहीं, ओहदा और मनसब कामयाबी का मयार नहीं, नसब कामयाबी का मयार नहीं, ताकतवर होना कमजोर होना ये कामयाबी का मयार नहीं। कामयाबी का मयार अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ है तो वो तकवा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वही काबिल इज्जत है, वही काबिल एहतराम है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तकवा पर सिर्फ दो वाकयात आप हजरात के सामने पेश करके बात खत्म करता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के जब खलीफा बने तो अहलिया ने फरमाइश की कि जी चाहता है कि घर में कोई अच्छा सा खाना पके। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी जेब इजाजत नहीं देती, इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं आपकी फरमाइश को पूरा कर लूं। तो अहलिया ने अर्ज किया कोई बात नहीं, बैतुल माल में से जो रोजाना का राशन आता है उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे, कुछ दिनों तक इतनी मिकदार हो जाएगी कि हम अच्छा सा खाना बना लेंगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाजत अता फरमा दी। चुनाचे रोजाना जो राशन बैतुल माल से आता था तो आपकी अहलिया उसमें से थोड़ा थोड़ा जमा कर लेती, निकाल लेती। चंद दिन गुजरे, इतनी मिकदार बन गई कि अच्छा सा खाना पक सकता था। तो जो बचा करके रखा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लेकर आई और अर्ज करने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, ये जो मैंने चंद दिन राशन में से निकाल कर बचाया है ये बचा हुआ आपके सामने है, अब अच्छा सा खाना पक जाएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो पका लूं। कुर्बान जाऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा पर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वो सामने देखा जो राशन से बचा कर रखा था तो फरमाने लगे मालूम होता है कि रोजाना बैतुल माल से थोड़ा थोड़ा वजीफा हमें ज्यादा मिलता है। चुनाचे वो जो बचा करके बेगम ने रखा था वो उठाया और बैतुल माल में जमा करवा दिया और आइंदा के लिए खजांची से कह दिया कि मेरे राशन में से इतना इतना माल कम कर दो। उन्हें पता था कि बैतुल माल पर मेरा हक नहीं है, ये अवाम का हक है, इस पर अवाम का हक है। और तकवे का आलम यह था कि बेगम ने अपना पेट काट कर राशन में से बचा करके रखा था। तकवे का आलम यह था कि गैरत ने गवारा ना किया, ईमान ने इजाजत ना दी, वो भी सारे का सारा बैतुल माल में जमा करवा दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तकवा है। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा बीमार हुए तो अतिबा ने मशवरा दिया, जो हुक्मा थे, जो उनके तबीब थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप चंद दिन शहद इस्तेमाल करें। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर पैगाम भेजा कि शहद है। तो घर से जवाब मिला तो शहद तो नहीं। तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल में शहद मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो वहां से ले आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे बैतुल माल में से लेकर के मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो लोगों का हक है। लोगों ने इसरार किया, रिश्तेदारों ने इसरार किया, कुछ नहीं होता। फरमाने लगे हाँ एक सूरत में इस्तेमाल करूंगा। पूछा गया वो कौन सी सूरत है? कहने लगे कि पहले सबसे मैं इजाजत लूंगा, जब सारे के सारे इजाजत दे देंगे फिर मैं शहद इस्तेमाल करूंगा। चुनाचे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद नबवी में लाया गया, लोग जमा हुए, सारे लोगों से इजाजत ली। जब सब ने इजाजत दे दी तो फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहद को इस्तेमाल किया। ये उन लोगों का तकवा था। आज हम दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं और देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकवा क्या है कि बैतुल माल में से जो चीज इस्तेमाल करने सारे लोगों से वो इजाजत लेकर फिर इस्तेमाल कर रही हैं।